नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने एमीन के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसी एमीन में अपन बात करेंगे एमीन में समावयवता की। तो आप हेडिंग लगाइए आइसोमेरिज्म इन एमीन। आज का अपना टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म इन एमीन। आइसोमेरिज्म इन एमीन, इसका मतलब हुआ एमीन में समावयवता। आप सभी जानते हो समावयवता के बारे में अच्छे से। समावयवता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उन्हें आप आइसोमर कहते हो। और ये जो परिघटना होती है, इस परिघटना को आप समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हो। अब देखिएगा, जो आपका एमीन है वो 4 प्रकार की आइसोमेरिज्म दर्शाता है। कौन कौन सी? CPFM। इसका मतलब एक तो दर्शाता है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। एक दर्शाता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। एक दर्शाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको बोला जाता है क्रियात्मक समावयवता। और एक प्रकार की समावयवता दर्शाता है जिसको बोला जाता है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। सबसे पहले अपन बात करें चेन आइसोमर्स की या चेन आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग लगाइए चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिएगा चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा। यहां पर जो NH2 समूह है वो तो होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, पता है कि केमिन पढ़ रहे। अब यहां पर चेन में डिफरेंट होता है। जैसे मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H11N। अब देखो इसकी अपन चेन में डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले तो एक कंपाउंड इसका ये बनता है CH3 CH2 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 NH2। अब ध्यान दीजिएगा, जो चेन आइसोमेरिज्म होती है, श्रृंखला समावयवता जिसको आप कहते हो, ये जो श्रृंखला समावयवता है ये 4 कार्बन या उससे अधिक कार्बन है जिस भी यौगिक में उसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो देखो इसको क्या कहते हो, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन, इसको बोल देते हो एन ब्यूटिल एमीन कह देते हो। अब देखना इसमें यहां पर आपको करना क्या है, इस चेन में अंतर करना है, यानी चेन को परिवर्तित करना है। जहां NH2 समूह लगा हुआ है उसको वही लगा रहने दीजिए। तो ये एमीन कौन सी हो गई आपकी? 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि NH2 ग्रुप है। 2 डिग्री एमीन में क्या होता है? NH ग्रुप होता है। और 3 डिग्री एमीन में क्या होता है? केवल नाइट्रोजन होता है, उसमें 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। अब देखिएगा, इसका बनाने जा रहा हूं मैं आइसो। इसका जो आइसो बनेगा वो ये बनेगा CH3CH, यहां CH3 है आपका, और इधर देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, और यहां क्या आपका CH2, और यहां क्या हो गया आपका NH2। तो एन ब्यूटिल एमीन, ये जो एमीन आपको दिखाई दे रही है इसको आप कहोगे आइसो ब्यूटिल एमीन। इस एमीन को बोल दोगे आइसो ब्यूटिल एमीन। बन गई आपकी आइसो ब्यूटिल एमीन। चलिए अब देखो, इसका मैं टर्सरी बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। वैसे आईपीसी नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो 1 2 3, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? मैथिल जुड़ा हुआ है। तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 एमीन बोल दोगे इसको। 2 मैथिल प्रोपेन 1 एमीन कह दोगे आईपीसी में। और इसको आईपीसी में क्या बोल दोगे आप? ब्यूटेन 1 एमीन कह दोगे। आईपीसी में इसको बोल दोगे ब्यूटेन 1 एमीन। इसका टर्सरी बनाना चाहो तो बन जाएगा। देखिएगा आपको करना क्या है, जहां NH2 ग्रुप प्रेजेंट है वहां इस NH2 ग्रुप को रखिएगा। यहां लगाया मैंने CH3 और अब यहां क्या लगा दिया मैंने? NH2। बताइए, देखिए टर्सरी ब्यूटिल एमीन बन गई क्या? ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया। इस यहां पर ये कौन सी एमीन बनी? टर्सरी ब्यूटिल एमीन।
अब देखिएगा जो टर्सरी ब्यूटिल एमीन बनी है ये, इसमें आईपीसी नाम लिखोगे, सबसे लंबी कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी। इसको क्या लिखोगे, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन बोल दोगे, तो आईपीसी नाम लिख लीजिए इसका 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। इसका क्या हो जाता है, आईपीसी नेम हो जाता है 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। चलिए नोट करें यहां तक, ये आपकी कौन सी होगी, चेन आइसोमेरिज्म। आपको क्या करने हैं, डिफरेंट आइसोमर बना के देखने हैं, मिटाइए इसको। चलिए आगे आते हैं, उसके बाद में आपका है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल में क्या होगा, जो आपका NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप की स्थिति में परिवर्तन होगा। कैसे होगा देखते हैं। दूसरी प्रकार की जो अपनी आइसोमेरिज्म है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसी को आप क्या कहते हो, स्थिति समावयवता। ये इमिन के द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता है। कौन सी समावयवता, स्थिति समावयवता। देखिएगा, जैसे मेरे पास भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N, कोई कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N दे रखा है। अब इस C3H9N से आपको क्या बनाना है, एमीन बनानी है। अब बन जाएगी एमीन। देखिएगा, एक एमीन तो ये बनेगी 3 कार्बन वाली CH3CH2 CH2 NH2 बन गई। क्या कहते हैं इसको, प्रोपेन 1 एमीन। ये हो गया आपका प्रोपेन 1 एमीन। समझे इस बात को। चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, ये जो NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस NH2 ग्रुप की पोजीशन में या इसकी स्थिति में परिवर्तन करना है। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा, NH2 ग्रुप को आप यहां ले लो और यहां आपका एक मिथाइल ग्रुप चला जाता है। इसको आप क्या बोलते हो, देखिएगा, इसको बोल दोगे आप ये NH2 ग्रुप है। तो ये आइसो बना या नहीं बना आपका, ये NH2 ग्रुप हो गया, आइसो बन गया है। चलिए इसका किसी नाम बताइए कि क्या होगा। तो देखो 1 2 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन है, 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रोपेन 2 एमीन, इसको क्या बोलोगे आप, प्रोपेन 2 एमीन। चलिएगा नोट करिए इसे, स्थिति समायोता समझ गए अच्छे से। आगे आइए, आगे अपन देखने जा रहे हैं तीसरा जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको आप कहते हो क्रियात्मक समूह समावयवता। तो तीसरी हेडिंग लगाएगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या जिसको आप क्या कहते हो, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब देखो जो क्रियात्मक समूह समावयवता आपका बनेगा, इसके द्वारा संभव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, इसके आइसोमर आप बनाओगे। तो तीसरा जो आपका आइसोमर्स है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको आप कहते हो क्रियात्मक समूह समावयवता। देखिएगा, इसको आप क्या बोल देते हो, क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है मेरे पास में। अब देखिएगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा आपको इसके द्वारा जितने भी संभव है क्रियात्मक समूह देखना अपने को। तो क्रियात्मक समूह 1 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री एमीन होता है और आपका 3 डिग्री एमीन, ये तीनों क्रियात्मक समूह होते हैं। इसके द्वारा देखो तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 NH2। देखो 3 2 5 2 7 दोनों, इसका मतलब 9 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन हो जाता है। ये जो एमीन है ये NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई एल्काइल ग्रुप है। इस एमीन को आप कह देते हो कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गई। और इसको आप क्या कहते हुए, प्रोपेन 1 एमीन।
या एन प्रोपिल एमीन, या इसको बोल दोगे प्रोपेन 1 एमीन। आगे देखिएगा, इसके द्वारा आप 2 डिग्री एमीन बना सकते हो क्या? देखो यहां पर आप क्या लोगे, NH ग्रुप लोगे और एल्काइल ग्रुप यानी एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, CH3 बन जाता है। दूसरे वाली कौन सी बनेगी, CH3 CH2 NHCH3। समझे इस बात को? चलो ये आपकी बन गई एन मेथिल एथेन एमीन बन गई। और एमीन कौन सी, 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके द्वारा 2 एल्काइल ग्रुप यदि जुड़ी हुई है तो उसे आप 2 डिग्री एमीन कहते हो। ये एमीन बनी आपकी 2 डिग्री एमीन, और नाइट्रोजन से जुड़ा क्या हुआ है, एन मेथिल एथेन एमीन। ये हो जाता है इसका IUPAC नेम 2 डिग्री एमीन। चलो इसके द्वारा आप 3 डिग्री एमीन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये नाइट्रोजन से 3 एल्काइल यदि ग्रुप आपके जुड़े हुए हो तो उसको आप क्या कह देते हो, टर्सरी एमीन कह देते हो। ये जो एमीन आपकी बनी है, ये कौन सी एमीन बनी है, 3 डिग्री एमीन बन गई है। इसका नाम लिखना चाहो तो एन ट्राई मैथिल एमीन, इसको क्या बोलोगे, एन। कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, 3 जुड़े हुए हैं, तो ट्राई मिथाइल एमीन आप इसको कह देते हो। नोट करिए अब तक, ये हुई आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या जिसको आप कहते हो क्रियात्मक समूह समायोजन। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि C4H11N, इसमें आपको बतानी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बताने, इसके क्रियात्मक समूह समायोग की संरचनाएं बनानी है, संभव 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की। नोट किया जाता है, आगे चले आइए देखते। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। अब अपने पास में आता है लास्ट में मेटामेरिज्म, जिसको आप क्या कह देते हो, मध्यावयवता कहते हो। तो हेडिंग लगाइएगा मेटामेरिज्म, या जिसी को आप क्या कहते हो, मध्यावयवता। अब देखने जा रहे हैं अपन मेटामेरिज्म के बारे में, या आपका जो मध्यावयवता होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको मीडियम या मध्य में ग्रुप लेने हैं। वो कैसे लेने हैं, 2 डिग्री तो 3 डिग्री एमीन है, उसकी बात कर सकते हो आप। तो आपका यहां है चौथा आइसोमर है मेटामेरिज्म, इसको आप कह देते हो मध्यावयवता। देखो जैसे ये कोई कंपाउंड है मेरे पास में, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा अपने को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास में, जैसे अपन पीछे बात की थी C4H11N वाली की, C4H11N, ये क्या दे रखा है, कोई अणुसूत्र दे रखा है मेरे पास में। अब इसके द्वारा मैंने बता रखा है कि 2 डिग्री एमीन है आपके और 3 डिग्री एमीन है, इसी के द्वारा क्या प्रदर्शित की जाएगी, ये मध्यावयवता दर्शाई जाती है। तो देखिएगा CH3 CH2 और फिर आपका क्या है CH2, फिर यहाँ NH है और यहाँ क्या है आपका CH3 है। तो देखो 3 2 5 2 7 3 10 और 11 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, एक आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसको क्या बोलोगे आप, एन मेथिल प्रोपेन एमीन बोल दोगे, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, एमीन कौन सी है, 2 डिग्री एमीन है, सभी जानते हो, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। इसका एक ये बन सकता है क्या, इस NH को मैं यहां बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, CH3 CH2 NH CH2 CH3 एन एथिल एथेन एमीन, ये भी कौन सी बनी, 2 डिग्री एमीन बनी, एन एथिल एथेन एमीन। कौन सी एमीन बनी, 2 डिग्री एमीन आपकी बन गई है इसके द्वारा। समझे इस बात को, चलेगा। इसका एक और कुछ बन सकता है क्या, चलो देखे ट्राई करिए। इसका आइसो बन सकता है क्या, बनाए देखिए, यदि आइसो बन सकता है तो
देखना इसका आइसो क्या बनेगा, CH3 CH, यहां मैंने लिया CH3 और यहां मैंने लिया NH और यहां हो गया आपका CH3। तो देखो 3 3 6 1 7 1 8 3 11 1 2 3 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन बन गया। चलो देखो ये ग्रुप कौन सा है आपका, आइसो ग्रुप है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझे इस बात को? तो क्या बोलोगे इसको, एन मेथिल आइसो प्रोपेन बन गया ये एमीन, एन मेथिल प्रोपेन एमीन। और कौन सा है, आइसो वाला है। ये भी कौन सा है आपका 2 डिग्री है, क्योंकि देखो एक एल्काइल ग्रुप ये है और आपका एक एल्काइल ग्रुप ये है। तो ये अपन ने बात की है एमीन में आइसोमर्स की, 4 प्रकार के आइसोमर्स दर्शाई जाती है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, यानी जितने भी आपके आइसोमर बन सकते हैं एमीन में, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसके द्वारा जितने पॉसिबल आइसोमर्स है, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे मेटामेरिज्म हो, चाहे आपका चेन हो, चाहे पोजिशनल हो। तो क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में सभी संभव, ऐसे लिखो क्वेश्चन को, निम्न अणुसूत्र द्वारा एमीन में सभी संभव समायों की संरचना बनाइए और उन सब का आपको क्या लिखना पड़ेगा, आईपीसी नाम लिखना पड़ेगा। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, C3H9N, दूसरा है C4H11N, तीसरा है C5H13N। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इन तीनों के लिए आपको जितने संभव आइसोमर्स बनते हैं उनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी है। ये अपना हो गया एमीन में आइसोमेरिज्म की। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे एमीन को बनाने की विधियां, उनके बारे में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।